आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में दिया है। ये समय हम परमेश्वर के साथ में बिताएं, उससे अपनी मन की बातों को कहें और जो उसका वचन आता है उस वचन पर मनन करके ये जान सके कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनका भाई पिछले 3 साल से मेंटली डिस्टर्ब था, परंतु पिछले दिनों से, पिछले 6 मंथ से वो लोग लगातार हमारे साथ में प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। अब उस बहन ने बताया कि उनके भाई की हालत में बहुत सुधार है और हम आशा करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुत जल्द पूर्ण रूप से चंगा करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, इनके पूरे परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुष्ट भी उस योजना को नहीं रोक सकता यदि परमेश्वर आपके जीवन में किसी योजना को पूरा करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई भी दुष्ट या फिर कोई भी इंसान या फिर शैतान उसे रोक नहीं सकता है। परमेश्वर सामर्थी है और वो अपनी योजनाओं को अपने लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो दुष्ट ने पूरी कोशिश की यीशु मसीह को घात करने की। हेरोदेस राजा ने उस समय बहुत से छोटे बच्चों को मरवा दिया क्योंकि वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। परंतु परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि तू मिस्र देश को चला जा और वहां तू सुरक्षित रहेगा, तब तक वहां रहना जब तक कि मैं तुझे वापस न बुलाऊं। क्योंकि हेरोदेस उस बच्चे की हानि करना चाहता था, उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी थी कि वो यहूदियों का राजा होगा। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हेरोदेस ने सोचा कि अब मेरी राजगद्दी पे वो राज करेगा, इसलिए उसने उसको मारने का प्लान किया। यानी कि दूसरे शब्दों में ये नहीं कहूं कि शैतान ने परमेश्वर की योजना को तोड़ने के लिए, उसका खंडन करने के लिए, उसे रोकने के लिए हेरोदेस को इस्तेमाल किया कि वहां पर बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया क्योंकि वो यीशु को मारना चाहते थे। परंतु जैसे कि मैंने कहा आपसे आज शाम में कि परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। हेरोदेस ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई यीशु को मारने के लिए, परंतु उसे यीशु न मिला। दुष्ट ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई कि वो यीशु को नष्ट कर दे, परंतु वो असफल हो गया, वो अपनी योजना में सफल नहीं हुआ और जो मनुष्यों के लिए उद्धार की योजना थी वो पूरी हुई। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं जो हमारी हानि की नहीं अपितु हमारे लाभ की हैं। उन योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। चाहे कोई इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को रोकने की, परंतु वो योजना रुकेगी नहीं। वो योजना कभी भी नहीं रुकेगी। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को रोकने के लिए, परंतु वो रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में फिर भी पूरी होगी, चाहे वो कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दे, चाहे इंसान कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दे, चाहे सब कुछ बिगड़ क्यों ना जाए, सब कुछ गलत क्यों ना हो जाए, चाहे सारी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो जाए, परंतु जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है वो कभी भी असफल नहीं होगी। वो कभी भी रुकेगी नहीं, वो हर कंडीशन में फुलफिल होगी। हर कंडीशन में फुलफिल होगी। चाहे हमें घोर अंधकार भरी हुई तराई से क्यों ना होकर जाना पड़े, परंतु वो योजना फिर भी पूरी होगी। कोई भी उस योजना को रोक नहीं पाएगा, कोई भी उस योजना को खंडन नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु के जीवन के द्वारा उस योजना को पूरा किया जिस योजना के लिए उसने प्लान किया था, जिस योजना को परमेश्वर ने बनाया था, उस योजना को परमेश्वर ने पूरा भी किया और हम सब का प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया।
Yes. दुष्ट ने तो बहुत ताकत लगाई कि ये इस योजना को पूरा न कर पाए, परंतु जो परमेश्वर की योजना है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। Amen. Hallelujah. इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आप लोग, आपके लिए भी एक विशेष योजना है, Yes. और उस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। वो योजना आपके जीवन में अवश्य पूरी होगी। Amen. भले ही आपको लगता हो कि अब आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, परंतु वो आपकी समर्थ से नहीं होगी, आपकी बल बुद्धि, आपकी ज्ञान समझ से नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो योजना आपके जीवन में पूरी Amen. होगी, और उस योजना को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। Yes. चाहे मनुष्य या फिर दुष्ट कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, परंतु वो उसे रोक नहीं पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे एकमात्र अधिपति प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हो, हमारी अगम्य ज्योति। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, आज की शाम के लिए पिता। हम आपका हृदय से, हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। जब हम एक साथ संगति करके प्रभु एकजुट हैं प्रभु, एकत्रित हैं प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, इस समय में परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देते, एक शब्द में, एक स्वर में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। ये समय हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ने के लिए इस समय खुदावन, आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, लॉर्ड जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुझ पर आशा लगाए हैं, जो तुझसे लिपटे हुए हैं प्रभु, अपने परिवारों के संग में, एकांत में प्रभु यीशु मसीह, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे खुदा यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें आशीषित करें, और होने दे तेरी वो पवित्र और पाक उपस्थिति इन भाई बहनों के सामने आज की शाम में, इस समय होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु कि सच में तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू हमारे लिए भली योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है जो तूने हमारे लिए सोचा है परमेश्वर। धन्यवाद, हमारी भले की कल्पना करने वाला परमेश्वर है खुदावन, दुष्ट की योजना हमारे जीवन से खंडित करने वाला परमेश्वर है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर। हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं कि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते प्रभु उन गलतियों की जो हमसे हुई है प्रभु यीशु मसीह। हम आपके सामने उन गुनाहों का अंगीकार करते और कहते प्रभु हमारे उद्धार करने वाले पिता हमें क्षमा करे, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य है खुदावन। धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद पिता कि सच में मेरे परमेश्वर जो उद्धार की योजना मनुष्य जाति के लिए थी प्रभु, उसको परमेश्वर आपने पूरा किया। हाँ प्रभु, शैतान उस योजना को तोड़ना चाहता था, परंतु मेरे परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो पूरी होती है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार तेरी इच्छा प्रभु जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु पृथ्वी पर और हम सब के जीवनों में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु यीशु आज की शाम में परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता आपकी योजना पूरी हो। योजना प्रभु जो आपने इस भाई के लिए, हाँ प्रभु इस बहन के लिए, हाँ इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए जो योजना मेरे खुदावन, मेरे पवित्र प्रभु आपने इनके लिए बनाई है, वो योजना इनके जीवन में पूरी हो। यदि प्रभु जी मनुष्य प्रभु उन योजनाओं को रोकना चाहता है, यदि दुष्ट उन योजनाओं को रोकना चाहता है प्रभु, तो प्रभु उन बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ये तेरे बेटे हैं, तेरी बेटियां हैं प्रभु, और इनके जीवन में तेरा राज्य है प्रभु, इनके जीवन में तेरी योजना, हाँ मेरे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी योजना पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप इन्हें इन योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें। होली स्पिरिट आप इन्हें तैयार करें उन योजनाओं को, उन योजना के लिए प्रार्थना करने के लिए, उन योजना को अपने जीवन में फुलफिल होने के लिए आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। इस समय प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी इस समय जो कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं मेरे यीशु, आप सर्वज्ञानी हैं, आप जानते प्रभु इनके प्रार्थना के उत्तर को, आप
आप जानते हैं इनके प्रार्थनाओं को प्रभु, और इनके जीवन में उन प्रार्थना के उत्तर को दीजिए प्रभु। इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, इनके बच्चों के जीवनों में आप कार्य कीजिए और इनके प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें शीघ्र दे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप समय के परमेश्वर है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर, जो अस्वस्थ है पिता, जो बीमार है प्रभु जी, जो बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जो कोई भी आज के दिन में बीमार है और इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन यीशु मसीह, एक एक को आपकी हुजूरी में लाते हैं, एक एक को आपकी पवित्र चरणों में लेकर आते और कहते प्रभु अपने उस सामर्थी हाथ को आप बच्चों पर, नौजवानों पर और बुजुर्गों पर रखे खुदावन, और कहते उस बीमारी को जिसके द्वारा प्रभु इनका शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया प्रभु जी, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम अधिकार से डांटते हैं कि निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम बीमारी तुम्हें आज्ञा देते हैं, निकलो अभी और इसी वक्त। दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आजकल प्रभु इस सर्दी के मौसम में परमेश्वर आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। अरे हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभु आप बचाएं, वायरल से बचाएं परमेश्वर, और प्रभु हर एक बीमारी प्रभु इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन भाई बहनों की सुधी ले जो बीमार है खुदावन, इन्हें चंगा किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने प्रेम को दिखाया, अपने दान को दिया प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, अपरंपार आशीषें उनके जीवनों में दे, उनके खत्ते और उनके कमाइयों पर तेरी बरकत और आशीष हो, उनके अंचल के भंडार सदा के लिए भरे रहे और भरपूरी आनंद इनके परिवार में, उनके जीवन में सदा के लिए बना रहे। आप इन्हें 100 गुना प्रभु मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु इन भाई बहनों को भी, इनके प्रार्थना के निवेदनों को भी आपके हाथों में देते हुए, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि आपने बहुतायत से आशीषें पाई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।